देश का पहला जलवायु परिवर्तन प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? ये आपके भोपाल में किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रबंधन केंद्र, ये प्रबंधन वर्ड जो है ना फ्रेंड्स, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें आपकी कहाँ मिलेंगी? भोपाल में मिलेंगी। जैसे कि आपका कल पढ़ा था आपदा प्रबंधन, है ना। और फिर ये भी आपका जलवायु ज्ञान प्रबंधन, ठीक है। फिर आता है आपका कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। मीन्स यहाँ पर एमपी में सबसे ज़्यादा हमारी एसटी जनजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। देश का पहला शिव संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका भोपाल में स्थापित किया गया है, ठीक है। शिव संग्रहालय, शिव म्यूजियम, ठीक है। और महाकाल लोक कहाँ स्थापित किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। फिर आता है कि पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? ये जबलपुर में है, ये कल भी पढ़ा था। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी जबलपुर में है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कि विकलांग लोग जो होते हैं उनको बल की आवश्यकता होती है। वैसे वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनका फिजिकली कोई एक बॉडी पार्ट जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर उन्हें थोड़ा सा एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल बल मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बल से हो जाएगा जबलपुर। और विकलांग पुनर्वास केंद्र, अगर बल मिलेगा तो उनका पुनर्वास हो सकता है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? आपका वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। पंचायती राज जो है जब इसे संवैधानिक संशोधन के थ्रू लागू किया गया तो वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया था। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये आपके रायसेन में स्थापित किया गया, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये भारत का पहला है। और फ्रेंड्स ये शायद ना आपके जापान की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर आता है कि देश की पहली हाईटेक लैब कहाँ स्थापित की गई? तो ये भोपाल में स्थापित की गई। हाईटेक लैब कहाँ? भोपाल में। देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी कहाँ खोली गई? ये आपकी भोपाल में खोली गई। क्या खोली गई? केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी। भारत देश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपके सागर जिले के एरन अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए। देश का, और ये जो है आपके गुप्त वंश में एक मंत्री थे, उनकी पत्नी थी भानुमति, नहीं सॉरी, मंत्री थे भानुगुप्त, ठीक है। उनकी पत्नी ने सती की, उनकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स आपका देश का पहला रामायण म्यूजियम। देश का पहला रामायण म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? ओरछा में। रामायण म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? ओरछा में। और देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा ग्वालियर में। कार्गो हवाई अड्डा कहाँ है? ग्वालियर में है। और रामायण म्यूजियम है आपका ओरछा में। रामलला की नगरी है ओरछा, तो इसलिए आप इजीली याद कर सकते हो। और भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान मेघदूत कहाँ है? इंदौर में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान मेघदूत कहाँ है फ्रेंड्स? ये आपके इंदौर में है। मेघदूत गार्डन के नाम से फेमस है काफ़ी ज़्यादा। देश का पहला मसाला पार्क कहाँ है? ये छिंदवाड़ा में है। देश का पहला मसाला पार्क कहाँ है फ्रेंड्स? आपके छिंदवाड़ा में है, ठीक है। क्या है? देश का पहला मसाला पार्क कहाँ? छिंदवाड़ा में। देश का पहला शहीद मंदिर कहाँ है? किसकी स्मृति में बनाया गया? मुरैना में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में। देश का पहला शहीद मंदिर कहाँ है और किसकी स्मृति में बनवाया गया? ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में, ठीक है। मुरैना में है शहीद मंदिर, और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में बनवाया गया। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपके अमरकंटक अनूपपुर में है। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में है। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। लाडली लक्ष्मी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और भारत में सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में है? ये मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। ये पहले हमारे एमपी में थे 30%, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अब 25% एरिया में ही फॉरेस्ट बचे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम नंबर 1 पे हैं फॉरेस्ट एरिया में। 3 बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और स्वच्छता के लिए 6 बार कौन है आपका? ये आपका इंदौर है। स्वच्छता का छक्का लगाया है इंदौर ने। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में 2012 में। इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज जो आपके सोलर एनर्जी से चलता है, ये आपका कहाँ है? भोपाल में है। और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। देश का सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? आपके मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। फिर आता है देश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता बीड़ी निर्यात राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश का तेंदुपत्ता में भी नंबर 1 स्थान है। और जो आपका एक और मैंने कल सागौन बताया था उसमें भी मध्य प्रदेश जो है आपका नंबर 1 है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश पहला है। फिर आता है, देश में पहली मोबाइल बैंक किस राज्य में स्थापित हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी फर्स्ट मोबाइल बैंक। देश में पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? सांची के रायसेन में। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची रायसेन में। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तवा नदी, होशंगाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? खजुराहो में। पनीर खूब खाओ, खाओ से खजुराहो याद रहेगा आपको, ठीक है। खाओ, खाओ से क्या याद रहेगा? खजुराहो। पनीर खूब खाओ, प्रोटीन मिलेगा। फिर आता है आपका कि मध्य प्रदेश में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका होता है बुरहानपुर में। केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो ये आपका होता है बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? NH-76 है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। फ्रेंड्स मैं एक बार इसको कंफर्म करूँगी क्योंकि ये अभी काफ़ी चेंज हुए हैं, तो हो सकता है ये चेंज हो करके अब कोई दूसरा हो, ठीक है। अभी आप इसको याद मत कीजिएगा, और अगर ये सही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी जंक्शन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है फ्रेंड्स? इटारसी जंक्शन। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? भोपाल की ताजुल मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है मध्य प्रदेश में? तो वो है आपकी भोपाल की ताजुल मस्जिद। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका डिंडोरी में। और इसका एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आपका खजुराहो है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है फ्रेंड्स? खजुराहो है। आगे देखते हैं, हमारे फेम है मध्य प्रदेश की, और वो क्या करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से हैं? सॉरी, महमूद अली। महमूद अली जो है ये प्रसिद्ध हास्य कवि हैं, और ये कहाँ से है? दतिया से है। महमूद अली कौन है? महमूद अली हैं प्रसिद्ध हास्य कवि, और ये कहाँ से हैं? दतिया से हैं। मराठा पेशवा बाजीराव। मराठा पेशवा बाजीराव कहाँ से हैं? आपके धार। मराठा पेशवा बाजीराव कहाँ से हैं? धार। अनिल काकोदकर आपके बड़वानी। अनिल काकोदकर बड़वानी। अनिल काकोदकर, इन्हें मध्य प्रदेश का साइंस मैन कहा जाता है, और ये आपके हैं बड़वानी से। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर। जया बच्चन जबलपुर। जया बच्चन याद रखिएगा कहाँ से हैं? आपकी जबलपुर से हैं। जया बच्चन, जे से जया और जे से जबलपुर, ऐसे याद रख सकते हो। जया बच्चन कहाँ के से हैं? ग्वालियर से हैं। और कैलाश सत्यार्थी आपके विदिशा से हैं। रघुनाथ गोविंद राजन। रघुनाथ गोविंद राजन आपके भोपाल RBI गवर्नर हैं। रघुनाथ गोविंद राजन जो हैं ये आपके कौन हैं? RBI के, भोपाल के RBI के गवर्नर। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा दिमाग एक्चुअली ना, मैं सोई नहीं हूँ रात में, तो मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस हो रही है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। रघुनाथ गोविंद राजन जो है ये आपके भोपाल से थे, मतलब जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस गवर्नर रहे थे ये। तो ये कहाँ से थे? ये MP के भोपाल से थे, ठीक है। रजत सक्सेना। रजत सक्सेना कौन है? आप लोगों को पता होगा रजत सक्सेना के बारे में। तो ये जो आपके रजत सक्सेना है ये आपके कहाँ से हैं? सतना से है। सा से सक्सेना, सा से आपका क्या है फ्रेंड्स? सतना। रजत सक्सेना ये जो आपके न्यूज़ एंकर हैं ये वही वाले रजत सक्सेना हैं, और ये हैं आपके कहाँ से? सतना से। भीमराव अंबेडकर महू से हैं, आप सभी को पता होगा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भोपाल से थे। दिग्विजय सिंह इंदौर से हैं। जॉनी वॉकर इंदौर से हैं, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा कहाँ से थे फ्रेंड्स? आप हमारे, ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये भोपाल से हैं। दिग्विजय सिंह कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। जॉनी वॉकर कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। सलमान खान कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। सलीम खान कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। शोले फिल्म के लेखक हैं ये आपके सलीम खान। और आपके राहुल द्रविड़ कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। राहुल द्रविड़ कहाँ से हैं फ्रेंड्स? इंदौर से हैं। राहुल द्रविड़ आपके क्रिकेटर हैं, इंदौर से हैं ये। लता मंगेशकर इंदौर से हैं, सिंगर हैं। अशोक कुमार आपके खंडवा से हैं। अशोक कुमार के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में बताइएगा अशोक कुमार कौन है। और ये आपके खंडवा से हैं। किशोर कुमार भी आपके खंडवा से हैं।